कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट यानी बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। हमने इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी पड़ी है सभी का, वहाँ पर आप वीडियोस पूरी देख सकते हैं अगर पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर क्लास दोनों की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ईवीएस की भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, हिंदी की वहाँ पर आपको मिल जाएगी, मैथ्स की भी वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी टॉपिक पर, जितने टॉपिक को आप टीचिंग एग्जाम्स में जितने टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक पर हमने वहाँ पर वीडियो कंप्लीट बना के रख दिए हैं और डेली आपको क्लास यहाँ पर मिलती रहती है। तो एम पी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। रीट की एग्ज़ाम्स जुलाई में होने वाली है। एम पी टेट की एग्ज़ाम्स 5 मार्च 2022 को होने वाली है। सुपर टेट की भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो इतने कुछ एग्ज़ामों में से जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं सभी एग्ज़ाम्स की लगभग जो सीडीपी होते हैं लगभग उनका पोर्शन सेम जैसे ही होते हैं। इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन, आज जो हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो 30 क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ली गई, यानी यूपी टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। रीट के एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। एमपी टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक कारण होता है अहम इदम पराहम परिस्थितियाँ। यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी 30 क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे उनमें से मिनिमम 25 यहाँ पर आपको करने हैं अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि सुपर टेट जॉब देती है। रीट जो जुलाई में होने वाली है वो भी आपको जॉब देगी। इस हिसाब से एम पी टेट जो आपकी एग्ज़ाम से होने वाली है 5 मार्च को वो भी आपको जॉब देगी। अगर बी टेट की बात करें, बी टेट की भी एग्ज़ाम्स होने वाली है 2022 में। तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स है यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स तो नहीं होगी, लेकिन ये एग्ज़ाम्स जॉब वाली एग्ज़ाम्स है। इसीलिए आपको मैं यहाँ पर ध्यान से आप स्टडी करें। आप अपने स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए नोट्स ले लें। कंप्लीट नोट्स आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिक के बारे में जब हम लेक्चर क्लास कर रहे थे तो वहां पर प्राहम बताया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डैश के अनुसार इदम अहम प्राहम व्यक्ति के 3 घटक हैं, युंग, बैंडूरा, एडलर, फ्रायड। ये भी यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया है तो यूपी टेट में क्वेश्चन आया है तो एमपी टेट में 100% एमपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 100% एमपी टेट में आएंगे और ऐसे क्वेश्चन रीट में भी आपको मिलेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको कहते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चनों को बेहतर से बेहतर आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। जो तीन, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। 3 घटक किसने बताए थे? सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। ठीक है, इदम अहम प्राहम 3 घटक सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। लेक्चर क्लास आप डेली अटेंड करेंगे। अगर आप लेक्चर क्लास अटेंड डेली नहीं कर पाते हैं तो आप कंप्लीटली आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। उस नोट्स को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप प्रैक्टिस में बेहतर से बेहतर नंबर को लगा पाएँ। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डैश ने, यानी यहाँ पर खाली जगह को भरना है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। युंग, स्लीवन, फ्रायड, एडलर। 2016 ये भी यूपी टेट के क्वेश्चन पूछा है। किसने सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट दिया था? चेतन और अचेतन की बात करें, किसने चेतन और अचेतन की यहाँ पर बात करें, अचेतन की हम बात करें तो चेतन और अचेतन के बारे में अगर हम बात करें तो वो युंग महोदय हो जाते हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, युंग महोदय हो जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द सहचर्य परीक्षण, 16 PA परीक्षण। ये यूपी टेट 2016 ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए कौन सा है जो व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है? निम्न में से कौन सा है जो व्यक्ति का
प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है? चलिए, पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, उनमें हमने आपको पढ़ाया था कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 60 पीएफ है, ठीक है, 60 पीएफ परीक्षण है, उनमें ने व्यक्ति प्रक्षेपी परीक्षण किया था। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास डैश के द्वारा किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन, और यूपी टेट में देख रहे हैं सेम टू सेम इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। होल्डजैनमैन के, साइमन के, मुर्रे के, बेलक के। किसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास द्वारा किया गया था? किसने किया था? ये सवाल आपसे पूछा है। चलिए, राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं? अगर हम बात करें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। किसका परीक्षण है? व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है ये। अगर यहाँ पर सवाल आपसे पूछे टीएटी किसका है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व मापन का व्यक्तित्व का मापन का परीक्षण है। तो चलिए किसने दिया था? मुर्रे ने दिया था। अगर बात करें तो इस परीक्षण को कब किया था? 1935 ईस्वी में। कब किया था? 1935 ईस्वी में। मुर्रे ने कहाँ किया था? अगर ये भी सवाल आपसे पूछे तो मुर्रे ने कहाँ किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है। एम ए मुर्रे किसने किया था? एम ए मुर्रे ने। अगर यहाँ पर बात अगर आपसे ये भी पूछे एम ए मुर्रे, क्या एम ए मुर्रे ने कैसे परीक्षण किया था? तो उन्होंने 31 कार्डों पर, ठीक है, 31 कार्डों पर परीक्षण किया था। डिटेल में हमने इसकी वजह से डिटेल में हमने यहाँ पर चर्चा करके रखा है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। स्किनर, पावलोव, फ्रायड, यूंग। यूपीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। सामूहिक की यहाँ पर बात की गई है। सामूहिक किसने दिया था? अगर हमने यहाँ पर बात करें तो किसने दिया था? यहाँ पर युंग ने दिया था। किसने दिया था? युंग ने चेतन को दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत चेतन और सामूहिक चेतन। किसके? सॉरी, यहाँ पर अचेतन की बात हो रही है। अचेतन कितने भागों में बांटा था? दो भागों में अचेतन को बांटा था, और व्यक्तिगत अचेतन था, और अगर पहला अगर पूछे तो व्यक्तिगत, दूसरा है सामूहिक। ठीक है, सामूहिक, ये दोनों आप याद रखेंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता है कहलाता है व्यक्तिगत संवेदना चरित्र समायोजन। यूपीटेट 2016, ये भी क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछा गया है। तो चलिए, राइट आंसर यहाँ पर आपके क्या होंगे, इसको आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर यहाँ पर इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के जो अलग अलग टाइप होते हैं उनकी चर्चा किसने की थी? क्रेमशर, यूंग, स्प्रेंजर, कैनन। किसने की थी? यूपीटेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो यूपीटेट में आ चुके हैं, तो इस हिसाब से आपके यूपीटेट में अगर आए हैं तो एमपीटेट में भी 100% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बारीकी से डिटेल करते रहें। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्रेमशर महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने? क्रेमशर महोदय ने किया था। निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? 16 पीएफ, टीएटी, रेवन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। यूपीटेट 2017 में पूछा था। किस में पूछा था? यूपीटेट 2017 में ये सवाल पूछा था। निम्न में से कौन सा भिन्न है, जो अलग है,
व्यक्तित्व परीक्षण डेली हम पढ़ते हैं, लेकिन व्यक्तित्व परीक्षण से अलग कौन सा है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन ए, बी, ये तीनों व्यक्तित्व परीक्षण है, लेकिन रेवन का जो परीक्षण है ये किसका परीक्षण है? रेवन का जो परीक्षण है अशाब्दिक है। क्या है? अशाब्दिक है। अशाब्दिक परीक्षण है रेवन का, तो इसीलिए व्यक्तित्व परीक्षण 60 पीएफ है। टीएटी भी व्यक्तित्व परीक्षण है, ड्रॉ एमएन भी व्यक्तित्व परीक्षण है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी रेवन जो है अशाब्दिक परीक्षण है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। यूपी टेट्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन का प्रयुक्त किया गया है? चलिए किसका? क्लाउड पिक्चर टेस्ट की अगर बात करें तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया गया था। किसके लिए? यह प्रक्षेपीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रक्षेपीय, प्रक्षेपीय प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी व्यक्तिगत, व्यक्तित्व का होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने किया था, युंग ने किया था, अल्पोर्ट ने किया था, मन ने किया था। यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो चीजें आएंगी, इन दो चीजों को वर्गीकरण, इन दोनों को क्लासिफिकेशन किसने किया था, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है। तो किसने किया था याद रखेंगे, इसके राइट आंसर बताने हैं आपको। चलिए इसका राइट आंसर देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, युंग। युंग ने इनको बांटा था कितने भागों में? अगर आपसे पूछे युंग ने कितने भागों में बांटा तो वहां पर आपको 3 भाग मिल जाएंगे। कौन कौन? अंतर्मुखी हो जाएंगे, ठीक है, अंतर्मुखी हो जाएगा, दूसरा आपको बहिर्मुखी हो जाएगा, तीसरा आपको उभयमुखी हो जाएगा। याद रखेंगे ये तीनों युंग महोदय ने बांटा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोरशाक इब इक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया था? व्यक्तित्व का, अभिरुचि का, बुद्धि का, अभिक्षमता का। यूपी टेट 2017 देख रहे हैं यहाँ पर। यूपी टेट 16 एंड 17 का लगभग क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया गया जो बेस्ट है, जो आपके आने वाले यूपी टेट में आएंगे, जो आने वाले आपको एमपी टेट में आएंगे, जो आने वाले आपको रीट में आएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, क्या राइट आंसर होने हैं। चलिए यहाँ पर बात अगर हम करें कि ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है रोरशाक इब इंक ब्लॉक, क्या है यहाँ पर? इंक ब्लॉक टेस्ट, ये बुद्धि के लिए, ये व्यक्तित्व के लिए नहीं, ये बुद्धि के लिए है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्रेमशर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेमशर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, बांटा है इसे? सुडोलकाय, कुश कृषकाय यानी दुर्बल, गोलकाय और सभी। ये यूपी टेट 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगर हम बात करें किसकी बात करें, क्रेमशर महोदय ने व्यक्तित्व को अलग अलग प्रमुख भागों में बांटा है, जिसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में सुडोलकाय भी शामिल है, कृषकाय भी शामिल है, गोलकाय भी शामिल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे, सभी इनमें शामिल है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या होते हैं, कौन होते हैं? अब ये सवाल होगा। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है।
ये सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताने हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या होते हैं? उभयलिंगी व्यक्ति के बारे में बात करें तो आम तौर पर, अमूमन जिसको बोलते हैं डेली लाइफ में, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उसमें ना तो दोनों चीज़ों के कंबाइन होती है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी कंबाइन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। कन्फ्यूजन क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह खुले तौर पर अवलोकन किया जाता है कि मापन की तुलना में शामिल होता है डैश। मापन की तुलना में क्या शामिल होता है? वातावरण, सरकार, अधिगम, मूल्यांकन। अगर हम कोई चीज़ों का अवलोकन करते हैं, उसकी मापन करने की तुलना करते हैं, तो उसमें क्या शामिल होंगे, ये सवाल आपसे पूछा है। तो शामिल क्या करते हैं यहाँ पर, ये बताने हैं। अगर सरकार की बात करें तो ये गवर्नमेंट है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं होगा। अधिगम भी नहीं होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुलना करते तो मूल्यांकन, इवोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, इवोल्यूशन हो जाएगी यहाँ पर। ना तो वातावरण होगी, ना तो सरकार होगी, ना अधिगम होगी, सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अधिगम, मूल्यांकन। डैश की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। किसकी? प्रधानाध्यापक की, शिक्षण की, अधिगम की, मूल्यांकन की। चलिए वास्तविक परीक्षण के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वास्तविक का मतलब होता है यहाँ पर रियल की बात की गई है, रियल। सफल का मतलब होता है आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हों, उसका जो कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, तो आप सफल होते हैं। कॉन्सेप्ट सफल तभी होंगे जब आप में अधिगम होगी, यानी सीखने का जो स्तर होता है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तभी वो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इदम, अहम, पराहम किस संरचना के भाग हैं? चेतना के, व्यक्तित्व के, मन का, रक्षात्मक मनोरचना का। इदम, अहम, पराहम किस संरचना के भाग हैं, ये सवाल पूछा है। तो इदम, अहम, पराहम किसके भाग हैं, आपको ये बात पूछा है। अगर हम बात करें तो चेतन, सिर्फ चेतन नहीं होगा, चेतन अचेतन दोनों होगा। मन, यहाँ पर मन नहीं आएगा। ठीक है, मन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। रक्षात्मक मनोरचना, रक्षात्मक मनोरचना तो यहाँ पर आएगी नहीं। लेकिन दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। ऑप्शन सी एंड डी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी एंड ए एंड बी दोनों होगा। तो यहाँ पर चेतन और अचेतन दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, व्यक्तित्व है तो व्यक्ति में इदम भी होंगे, अहम भी होंगे, पराहम भी होंगे। हमने लेक्चर क्लास जो आपको बताई थी, लेक्चर क्लास सीडीपी की जो हमने आपको करवाई थी, उसमें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्या? आनुवंशिकता, वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता, वातावरण। याद रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर आपको 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने बेहतर है और ये क्वेश्चन बारी बारी से आते हैं, या ये भी याद रखेंगे। व्यक्तित्व का विकास, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, एक आदमी है, मान लीजिए एक राम है, उसके व्यक्तित्व का विकास जो कैसे होगा? उनके लिए उसके आसपास के माहौल अच्छे होने चाहिए, उनकी जाति प्रजाति बेहतर होनी चाहिए, आनुवंशिकता जीन बेहतर होनी चाहिए, तो सभी कुछ होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर एक दोनों चीज मिश्रण, जहाँ पर आपको आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक साथ दिखे तो वो ऑप्शन 100% आपको सही हो जाते हैं, वो ऑप्शन आपको 100% सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं होगा। अगर एक नहीं होता तो अनुवंशिकता हो जाती है, वातावरण हो जाता है, क्योंकि दोनों पूछा तो ये नहीं होगी। परीक्षाओं की संख्या तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं,
परीक्षाओं की संख्या की यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है। परीक्षाओं की संख्या के बारे में कोई बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही और होंगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन भी नहीं आने वाले हैं। हमने कभी तो नहीं पढ़ा है आपको। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है। बच्चों में सीखी गई शिष्याहिता का कारण है। क्या कारण है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना ही कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावक की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु निर्णय। क्या राइट आंसर होंगे? बच्चों में सीखी गई शिष्याहिता क्या कारण है? सवाल आपसे ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विपिन एक दिवास्वप्न है और पुस्तकों को देखने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? ठीक है, विपिन एक लड़का है, वो दिवास्पन है, ठीक है, और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। यह कौन किसका है? अंतर्मुखी, खिलाड़ी प्रवृत्ति, मध्य प्रवृत्ति, बाहिर्मुखी। तो सिंपल सी बात है, अपने जो विचार है, अपना खुद का जो विचार है, मन का विचार है, वो किसी को शेयर नहीं करता, किसी के सामने वो शेयर नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी, वो मन ही मन, ठीक है, वो मन ही मन वो पढ़ता रहता है, अपने विचारों को कुछ नहीं करता। लेकिन पुस्तकों से वो रुचि है, पुस्तकों में उनका लगाव है, पढ़ता भी है, किसी को शेयर नहीं करता, तो वो अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? अहम के नियम पर कार्य करता है। नैतिकता, सुख, वास्तविकता, कल्पना। अहम के नियम पर क्या कार्य करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। जो अगर हम बात करें अहम की, अहम के बारे में होती है रियलिस्टिक। यहाँ पर जो चीज़ें रियलिस्टिक होती है वो अहम होती है। तो रियलिस्टिक में अहम होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता से जो बिलोंग करती है, वास्तविकता ही उसकी पहचान होती है अहम की। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? उद्दीपक व प्रतिक्रिया, लिंगनीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर, क्रिया प्रस्तुत सक्रिय अनुबंधन। चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होने हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन जो हो यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है और आंसर भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो राइट आंसर बताएंगे आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाने हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अगर हम बात करें तो उद्यम के मुकाबले में हीनता के अहीनता का स्तर पे बल देता है। याद रखें किसके? यहाँ पर अगर बात करें इस उम्र में अवस्था कितनी होती है, 7 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें अधिक बल देती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक अधिगमकर्ता 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है। जो प्रारंभिक अधिगम करता है, जो 6 से 12 वर्ष की होती है, तो वो कौन सा समूह होता है, कौन सा एज होती है, कौन से स्टेजेस होते हैं, किसके अनुसार? एरिक्सन के आधार पे, एरिक्सन के अनुसार आपको यहाँ पर एरिक्सन के बारे में बताने हैं। परिश्रम बनाम हीनता, पहला शक्ति बनाम दोषित, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता व संदेह, विश्वास बनाम अविश्वास। राइट आंसर बताने हैं आपको, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए इसकी राइट आंसर बात करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एरिक्सन महोदय ने 6 से 12 वर्ष की आयु समूह में बच्चे में क्या कहा है? परिश्रम बनाम हीनता। बच्चे हार्ड वर्क भी करते हैं लेकिन उससे लज्जाशील भी करते हैं, उससे उस चीज़ों में हीनता भी आती है। इस अवस्था को
एरिक्सन महोदय ने स्कूली अवस्था कहा, ठीक है, स्कूली अवस्था भी कहा। किसने? एरिक्सन ने इस अवस्था को स्कूली अवस्था भी कहा। याद रखेंगे, स्कूली अवस्था के बारे में यहाँ पर सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है आलोचनात्मक विधि, विषयपरक विधि, प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यह सवाल पूछा गया आपसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है, कौन सा कहलाता है? प्रक्षेपण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेपण विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रक्षेपण विधि। पहचान अह परह सुपर ईगो निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? अहम पराहम यानी सुपर ईगो किसके द्वारा स्थापित की गई है? मास्लो, पावलोव, यूंग, फ्राइड। एमएस्टेट 1 मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया एमएस्टेट में। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट दोनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने 2 आयाम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है? सिगमंड फ्राइड, कार्ल यूंग, एरिक फर्म, हैंग आइसेंक। एमएस्टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। इन मनोवैज्ञानिक ने, इनमें 4 की यहाँ पर जो बात हो गई, इन मनोवैज्ञानिक ने 2 आयामों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत को विकसित किया है। किसके सिद्धांत के आधार पर? व्यक्तित्व के सिद्धांत को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ये सवाल आपसे पूछा है। तो 2 की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैंग आइसेंक का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैंग आइसेंक का। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द सामंजस्य निम्न इसमें से संबंधित है। शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है व्यक्तित्व का, मनोवृत्ति का, बुद्धि का, प्रेरणा का। एमएस्टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द सामंजस्य इसमें से संबंधित है, किस में से संबंधित है? व्यक्तित्व में संबंधित होगा, मनोवृत्ति में होगा, बुद्धि में होगा या प्रेरणा में होगा? किस में होगा? यह सवाल आपसे पूछा है। तो ना तो बुद्धि में होगा, न मनोवृत्ति में होगा, न प्रेरणा में होगा। जब व्यक्ति है तो व्यक्ति ही एक ऐसा जो प्राणी है अपने शब्द को सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। क्या है वो सक्षम? कैसे है? व्यक्ति शब्द सामंजस्य को स्थापित करने में सक्षम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से किससे लिया गया है? यूनानी, जर्मनी, लैटिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। एमएस्टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी कितने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से किससे लिया गया है? यूनानी से लिया गया होगा, जर्मन से लिया गया होगा, लैटिन से लिया गया। तीनों चीज़ों तो अक्सर एग्जाम्स में सीडीपी की जब भी हम लोग लेक्चर क्लास पढ़ते हैं वहाँ से आया था और हमने इसको लेक्चर क्लास में डिटेल में बखूबी आपको बता के रखा है। लैटिन शब्द से, ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होते हैं वो किससे आया है? लैटिन शब्द से आया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के डैश दृष्टिकोण में महत्वता दी जाती है। आत्म सुधार अपने मन का जो सुधार होता है व्यक्ति डैश दृष्टिकोण से, कौन से दृष्टिकोण से दी जाती है? संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानववादी, जैविक। एमएस्टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बेस्ट क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आराम से आप रीट के एग्जाम्स को पास करके जॉब हासिल करेंगे, एमपी टेट के एग्ज़ाम्स को पास करके जॉब हासिल करेंगे, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को पढ़ के जॉब हासिल करेंगे और बी टेट
आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। हम आपके लिए 30 क्वेश्चन जो लाते हैं वो है आपके लिए। जेटेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, यू टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। बहुत ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको अभी अलग अलग स्टेट में जो ऐसे एग्ज़ाम्स टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो जो आपको जॉब दे सकती है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है, अब जॉब वाले एग्ज़ाम्स हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स आपको बेहतर मार्क्स के साथ, ये प्रैक्टिस सेट बेहतर मार्क्स के साथ साथ आपको बेहतर जॉब प्लेसमेंट दे सकती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप बारीकी से और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, क्या हो जाएगी मानवतावादी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आत्म सुधार मानवता में होगी, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों को निर्धारित किया? कैटल, आइंस्टाइन, फ्राइड, बेंडूरा, एमस्टर 2019। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया। चलिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइंस्टाइन हो जाएगा। दो बारे में बात की, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। क्या अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की यहाँ पर बात की गई थी आइंस्टाइन ने। चलिए, तो ये थे आज के आखिरी क्वेश्चन। हमने कितने क्वेश्चन को कवर किया? 30 क्वेश्चन को कवर किया। आप 30 में से 25 क्वेश्चनों को यहाँ पर आप क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके 25 लग जाते हैं तो आप श्योर रहिए कि आपको जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं, आपके एग्ज़ाम्स 100% क्रैक होंगे, क्योंकि टीचिंग इंस्टीट्यूट इतने बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अगर आप में अभी भी लगता है कि आप बेहतर और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं, मार्क्स को और बेहतर तरीके से गेन करना चाहते हैं, तो कंप्लीट नोट्स 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, जैसे एमपीटेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीट की एग्ज़ाम्स होने वाली है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार की जा चुकी है। तो नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे। आपको यहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट 100% सफलता की गारंटी लेती है। आप नोट्स पढ़ें, लेक्चर क्लास में भाग लें, प्रैक्टिस क्लास में भाग लें, आप 100% सफल होंगे, ये टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको बार बार कहती है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या करनी चाहिए? टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करनी चाहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।